हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बेहतर होंगे, क्योंकि आज जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर का यानी पहला चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि वास्तविक संख्या जो आपका मैथ का सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगला आपके सामने क्या क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत ही कम समय में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, जैसे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये तो अपरिमेय हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद 3 तो रूट के अंदर है नहीं, तो ये खुद परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। फिर 1/2 लिखा है, यानी p/q के रूप में तो खुद लिखा है, तो ये भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से √5 का जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाता है, इसलिए क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? √5 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो है हरा हो जाएगा, गलत करेंगे रेड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, ध्यान से सुनिएगा, एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का योग और अंतर। योग मीन्स क्या होता है? योग मीन्स जोड़ होता है, और अंतर का घटाव, यानी घटाव जोड़ने या घटाने पर कौन सा संख्या होगा। था इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, कौन? अपरिमेय, थोड़ा सा लिख देते हैं इधर। अपरिमेय संख्या अगर जोड़ हो तो भी अपरिमेय आएगा। ठीक है, या घटाव हो तो भी अपरिमेय संख्या आएगा, और गुणा हो तो भी अपरिमेय संख्या आएगा, भागा हो तो भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो क्या कह रहा है? योग मीन्स जोड़ या अंतर, तब क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। ऑप्शन ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित के रूप में किस रूप में होता है, इसको हम लोग को बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित के रूप जो है हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जैसे हम लोग सम कह रहा है, इस बात पर ध्यान देना है। कौन सा? सम कह रहा है, तो सम पर ध्यान देना है। तो सम संख्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, यानी 2 से पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये यहाँ पर तो 1 है, तो ये नहीं है। 3 जो है विषम है, और यहाँ पर 2 - q है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़े हैं? 2q जो है हम लोग का सही ऑप्शन है। क्या? 2q, ये जो है धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है? धनात्मक समपूर्णांक है, तो इसलिए आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है। विषम पूर्णांक इस बार पूछ दिया। क्या पूछ दिया? इस बार पूछा है विषम पूर्णांक। तो देखिए, ये जो है समपूर्णांक अभी जाने। ठीक है, और यहाँ पर जो है 3q, ये भी जो है 3q + 1 का रूप में होता है। और यहाँ पर देखिए, ये अंतर पूछ रहा है, तब जब भी धनात्मक पूछेगा तो हम लोग को याद होना चाहिए 2q + 1 का होगा। लेकिन ध्यान रखना है कब? जब विषम पूर्णांक पूछेगा तब, विषम पूर्णांक पूछेगा तब। इसलिए ऑप्शन आपका 4 यानी डी नंबर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर कह रहा है अपरिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कह रहा है परिमेय संख्या के बीच अधिकतम, यानी 2 गो परिमेय संख्या है, उसके बीच कितने अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे 1/4 और फिर 4/ जो है 8 के बीच बात करें, या ज़्यादा से ज़्यादा भी बात कर सकते हैं, 80 के बीच बात करें। तो इसमें जब हम लोग बात करेंगे तो 1.1/4, फिर ऐसे पॉइंट बढ़ा के हम लोग
अनंत तक लिख सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, अनंत हो सकता है। फिर कह रहा है कि 625 कितना है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात, घात माने हम लोग को लघुत्तम निकालना होता है, यानी 625 आपका जो है बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, इसका हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे, लॉस एलसीएम या गुणनखंड अगर आपको आता है डायरेक्ट तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब 5 50 25, ठीक है, 125 होगा। फिर 5 से निकालेंगे, तो जब फिर 5 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से निकालेंगे, 5 25। इसमें देखिए 5 1 2 3 4 वो है, 5 कितना है, 4 बार आया है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर है आपका, स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर टू एक है, तो रूट अंडर टू का बोले जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले, यानी 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या ऑप्शन बी पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन बी आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी आपका एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौस, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना आता है। देखिए अभाज्य संख्या का बात कर रहा है, ठीक है, जो भाज्य संख्या ना हो, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन सा संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड 1 और उसके खुद के अलावा किसी और से कटे या विभाज्य हो, किसी और से कटे, वह संख्या जो है जो नहीं कटे, इन दोनों के अलावा अगर नहीं कटता है तो वो अभाज्य हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा गुणनखंड आता है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आता है तो वो संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा निकालना है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसी से कर लेते हैं, 2 और 3 का मौसा निकालेंगे, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया 1, और फिर 2 का 2, 2 एकम 2, यानी 2 बार 1 के पढ़ा करेंगे, तो ये जिससे कटता है वहीं आपका मौसा होता है। तो यहाँ पर आपका मौसा कौन सा हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 1। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ये पूछ रहा है। तो देखिए 2 जो है क्या बताए थे, 2 का जो है 2 से भी कट, 8 जो है 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो और 1 से भी कटेगा, ठीक है, 1 तो सब में कटता है। तो ये देखिए 4 को गुणनखंड हो गया, तो ये भाज्य संख्या हो गया। कौन सा संख्या हो गया, भाज्य संख्या। 9 जो है 3 से 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 9 से भी कट रहा है, तो ये भी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया, भाज्य। 15 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, और 15 से भी, यानी इसका भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या। तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। लेकिन 11 जो है 1 से कटेगा और 11, इसका देखिए मात्र 2 ही गुणनखंड होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 11 जो है ये आपका अभाज्य संख्या। देखिए आपका जो है टोटल क्लियर भी होते जा रहा है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे लेकर के आ रहे हैं इसी तरह से समझा कर पढ़ाने वाला वीडियो।